जो मन की पावर थी, एनर्जी थी पॉजिटिव, वो खत्म होकर लिए तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है फालतू की चीज़ें को सोचना। मन और बुद्धि ये दोनों पर। ओम शांति। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने हर वीडियो में नए नए प्रश्न लेकर आते हैं आपके लिए। तो आज का भी हमारा जो नया प्रश्न है बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि भाई साहब ये बताइए, अक्सर लोग कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके बारे में आज कुछ बताइए। भोजन के बारे में तो धर्मशास्त्र भरा हुआ पड़ा है, इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अन्न का प्रभाव मन पर तो पड़ता ही है, निश्चित रूप से है। दूसरा कि मनुष्य सिर्फ मुख से ही नहीं खा रहा है, आँखों से भी खा रहा है, कानों से भी खा रहा है। हम जो गलत चीज़ देखते हैं वो भी कहाँ पर प्रभाव डाल रहा है? मन पर। हम जो गलत और बेफालतू की चीज़ें सुनते हैं वो कहाँ प्रभाव डाल रहा है? मन और बुद्धि पर। मन और बुद्धि ये दोनों प्रभावित होती है। इससे देखो, दो शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि। इन दोनों के आधार पर ही हम कर्म करते हैं और उस कर्म से मेरे संस्कार निर्माण होते हैं। तीसरी चीज़ है संस्कार। बिल्कुल। फिर वो संस्कार यानी आदत बन जाती है और उस आदत के अनुसार मन और बुद्धि भी साथ हो लेता है, मतलब हैबिट हो जाता है। हाँ, तीसरी चीज़ का निर्माण कर देते हैं ना। तो आदत कहते नहीं है, क्या करूं, मेरी आदत है। वो जानता है कि ये आदत खराब है, लेकिन क्या करूं, ये शब्द क्या कह रहा है? मजबूर हो गया हूं आदत के, उसके अधीन हो गया हूं। अधीन हुआ व्यक्ति भाग रहा है, यानी मुख से अनाप शनाप खा रहा है, उसका भी इफेक्ट बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। और अनाप शनाप देख रहा है, अनाप शनाप सुन रहा है, जो मतलब नहीं है वो प्रपंच की बातें भी हम सुन रहे हैं, यहीं स्थिर हो रही है। जब हम कोई चीज़ के लिए ध्यान एकाग्र करते हैं, चिंतन करते हैं अच्छी चीज़ों का, तो जितनी चीज़ें हमने सुनी है, देखी है, और वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, मन उसको बैठकर गूंथना शुरू करता है अंदर, है नहीं? और रस कुछ भी नहीं निकलता है। बेफालतू की चीज़ें को सोचना, चिंतन करते करते मन और बुद्धि की शक्ति को हम और भी नकारात्मक और ही डाउनफॉल की तरफ लेकर चले जाते हैं। अच्छा। इसलिए आज मन की शक्ति लोगों की खत्म हो गई है। मनोबल से मनुष्य खत्म हो चुका है। छोटी छोटी चीज़ में टेंशन, डिप्रेशन में आना, जिसका भी पिछले चैप्टर में था, जिसका मन की और बुद्धि की शक्ति जितनी हाई होगी वो उतना ही विकट समस्याओं में भी बाहर निकल आएगा। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है? विकट समस्याओं का आसान हल ढूंढ लेना ही सबसे कठिन कार्य है, यानी कि जजमेंट पावर। जी। और जजमेंट पावर उसकी उतनी ऊंची होगी जिसकी बुद्धि सतो प्रधान होगी, सुंदर होगी बुद्धि, यानी विवेक युक्त से भरपूर होगा। विवेक यानी समझदारी से भरपूर होगा। वही व्यक्ति अपने जीवन और प्लस उसके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। तो हमें कंट्रोल इस पर क्या करना है कि मन को और बुद्धि को ठीक करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन के व्यवहार पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अंदर में डालते जा रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अपने भेजे में क्या डाल रहे हैं दिन भर, और किसके माध्यम से अंदर आ रहा है? आँखों से, कानों से और मुख से। बहुत अंदर हम नकारात्मक फालतू चीज़ें अंदर रखेंगे तो परेशान करेगा कि नहीं करेगा? आप घर में कोई बदबू चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें रख लो तो आपके घर की शोभा खराब कर देता है। सुंदर घर हो, बेफालतू की चीज़ें जो नहीं रखनी है उसको भी भर के रखा है तो तंग करेगा नहीं, भारी कर देता है मन को। अरे इसको हटाओ भाई, जब जब देखोगे आँख में वो जैसे वो गड़ रहा है, हटाओ ना इसको, ये रखने की जगह नहीं है। ये मन रूपी, बुद्धि रूपी जो बर्तन है, मन रूपी मंदिर है, तन भी मंदिर कहा गया है। तो अब आप सोचो, इसमें मैं आत्मा मालिक बैठी हूँ, मूर्ति बैठी हूँ, इसके अंदर हम क्या क्या गंदगी भर रहे हैं? एक तो गलत खान पान के साथ भर रहे हैं, दूसरा जिह्वा के साथ भर रहे हैं,
अन्न खान पान के साथ हम बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं अनाप शनाप चीज़ें, ज़्यादा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं बेमतलब की चीज़ें, मोबाइल टीवी अनेक माध्यम से, तो गलत चीज़ें तो जा रही है ना। एक ज्ञान युक्त बातें, सकारात्मक बातें और सुंदर बातें जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को उच्च लेकर जाए, विचारों की क्वालिटी को और डेवलप करे, ऐसी चीज़ें तो बहुत कम है। इसके लिए तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, इस पर अटेंशन इंसान कम दे रहा है। बिल्कुल। अब वो सोचता है मन मेरा रुक जाए, इतना क्यों भाग रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी वही चीज़ का दवा का उपयोग करता है। फिर से देखो कोई मूवी मन की, यूट्यूब पे चले हाँ, गए, फिर से 4 लोग और इकट्ठा कर लो, तो क्या है, ये टेम्परेरी खोज करता है, और टेम्परेरी अपनी शांति और सुख के लिए मन रुक जाना यानी शांत हो जाना। सीधा मन ही नहीं रुक रहा है, उसको शांत कहाँ से करेगा। मन क्यों रुकता है, वो क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। वो टीवी या मन मुताबिक धारावाहिक देखता है तो मन थोड़ा देर के लिए उसी में चुंबक की तरह चपक गया, तो ऐसी सोच हो जाती है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो पूरा हुआ, वहाँ से उठा, अब क्या है, फिर से वही तूफान चल रहा है, कहाँ से होगा। उसको उस बच्चे के समान एक अलग दिशा चाहिए, यानी थोड़ा स्पिरिचुअल, स्वचिंतन, ज्ञान का चिंतन, अच्छी चीज़ें पढ़ना, है नहीं, ये सारी चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें आप अपने अंदर डालो। हर पॉजिटिव चीज़ चयन करने की आप शक्ति बढ़ाओ अपनी। क्या है जो मेरे जीवन पर प्रभाव अच्छा डाल सकता है। भाई अच्छे राइटर हैं, अच्छे वक्ता हैं, इतने महान जो है आत्माओं का यूट्यूब पे भी आ ही रहा है, उन सब का प्रयोग करना। जो हम कंटेंट ढूंढते हैं उसी से रिलेटेड ढूंढते हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के चीज़ों को देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने मन को शांत कर सकते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो भागने का मतलब ये डिस्चार्ज, बेफालतू चीज़ों में डिस्चार्ज हुआ है मन। जो मन की पावर थी, एनर्जी थी पॉजिटिव, वो खत्म होकर वो नकारात्मक के तरफ फ्लो हो गई है। टोटल नकारात्मक की ही खोज में मनुष्य लगा है। डिस्चार्जिंग, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट में। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि इस चैप्टर को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी बातों में, अल्प शब्दों में समझने वाली बातें नहीं है। थोड़ा और एक इसके ऊपर एक चैप्टर और बनेगा, थोड़ा आपके और गहराई से आपको समझ में आए इन चीज़ों के बारे में, हम ये चाहते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले चैप्टर का ज़रूर इंतजार करिएगा, वेट करिएगा, जल्दी आएगा चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।